15 मई को सुप्रीम कोर्ट के एक हियरिंग के दौरान सीजेआई सूर्यकांत अपना आपा खो बैठते हैं। कहते हैं कि हमारे देश में जवान युवा हैं जो कॉकरोच हैं, जिन्हें नौकरी नहीं मिलती है तो वो मीडिया, सोशल मीडिया, आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं और सिस्टम पर वार कर देते हैं। अब सरकार और सिस्टम युवा को कॉकरोच की तरह समझती है, यह बात किसी से छुपी तो नहीं है। युवा अगर 2 सवाल पूछ ले, एक प्रदर्शन कर ले, तो कॉकरोच की तरह उसे मसल दिया जाता है, डंडे मारे जाते हैं, एफआईआर की धमकी देकर उन्हें चुप करा दिया जाता है। लेकिन सीजेआई का युवाओं के बारे में भरे कोर्ट में उन्हें कॉकरोच कह देना, यह अपमान लोगों से हजम ना हो पाया, खासतौर पर नौजवान बेरोजगार युवा जिन्होंने इसे जले पे नमक की तरह देखा। सोशल मीडिया पर खूब बवाल मचा, खूब छीछा लेदर हुई। अगले दिन संकट को भांपते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने सफाई देने की कोशिश की। कहा कि मीडिया ने उन्हें मिसकोट किया है, वो तो देश के युवाओं के बारे में बात नहीं कर रहे थे, बल्कि उन स्पेसिफिक यंगस्टर्स की बात कर रहे थे जो लॉ और मीडिया जैसे नोबेल प्रोफेशंस में आते हैं, बोगस डिग्री लाते हैं और फिर इंस्टीट्यूशंस पर सवाल खड़ा कर देते हैं। लेकिन इस बात को ज्यादा लोगों ने मान्यता नहीं दी और वैसे में भी तब तक आग लग चुकी थी। आमतौर पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जीने वाले, बिग बॉस और गेट रेडी विथ मी रील्स का सेवन करने वाले, सवाल ना पूछने वाले युवा ने अब कहा, बहुत हुआ अपमान। अमेरिका में बैठे 30 साल के अभिजीत दिपके भी ये सब होते देख रहे थे। बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस ग्रेजुएट और फॉर्मर आम आदमी पार्टी सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट रहे अभिजीत ने मजाक मजाक में एक ट्वीट कर दिया कि क्या हो अगर कॉकरोचेस एक साथ आ जाएं। बहुत जल्द यह ट्वीट वायरल होने लगा, बहुत सारे जवाब आने लगे, बहुत ट्रैक्शन मिलने लगा इस आइडिया को। अभिजीत ने फिर आनन फानन में एक डिजिटल पार्टी बना डाली, कॉकरोच जनता पार्टी .org वेबसाइट लॉन्च कर दिया। एक पार्टी जो देश के लेजी, अनएम्प्लॉयड, क्रॉनिकली ऑनलाइन युवा को समर्पित था। अब यह पहली बार नहीं था कि किसी ने सटायर, कटाक्ष का सहारा लिया हो देश की खस्ता हालत को उजागर करने के लिए। ना ही यह पहली बार था कि किसी ने मजाक मजाक में एक डिजिटल पार्टी लॉन्च कर दी हो। लेकिन इस बार कुछ अलग होता है, एक सैलाब सा मानो आ जाता है सोशल मीडिया पर। कॉकरोच जनता पार्टी ना सिर्फ ट्रेंड करने लगती है, ऑनलाइन डिस्कशंस में आने लगती है, बल्कि उसकी इंस्टाग्राम फॉलोइंग सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है। 4 दिन के अंदर अंदर बीजेपी के 8 मिलियन फॉलोअर्स को पार कर देती है। इस एपिसोड को रिकॉर्ड करते वक्त 15 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम पेज पर, जो कि कांग्रेस पार्टी के अकाउंट से भी ज्यादा हो चुका है। लेकिन अगर कॉकरोच है तो तुम्हें मसलने वाले लोग भी बैठे हैं। अचानक से कॉकरोच जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल को सस्पेंड कर दिया गया। सरकार की तरफ से लगता है फरमान आया, लगता है सिस्टम में कॉकरोचों से लोग डरने लगे। कॉकरोच जनता पार्टी से डर सिस्टम को शायद इसलिए भी लग रहा हो क्योंकि आईटी सेल द्वारा बनाया गया नैरेटिव, गोदी मीडिया द्वारा बनाया गया नैरेटिव रियल टाइम में ध्वस्त होते आप देख पा रहे हो। अल जजीरा से लेकर बीबीसी से लेकर नेशनल मीडिया सब कॉकरोच जनता पार्टी को कवर कर रहे हैं। अब आप ही बताइए, जिस देश में एक ही इंसान हिट हो सकता है वहां कॉकरोच की जगह कैसे आ सकती है। इस एपिसोड को रिकॉर्ड करते वक्त कम से कम कॉकरोच जनता पार्टी का इंस्टाग्राम अकाउंट एक्टिव है, लेकिन उसे भी डिलीट करने की पूरी कोशिश चल रही होगी, यह बात किसी से छुपी नहीं है। लेकिन जो बात डिलीट नहीं की जा सकती है वो है देश के युवाओं में जो जबरदस्त असंतोष है, आक्रोश है। सालों से झूठ और जुमलों का असर अब थोड़े थोड़ा जा रहा है, लग रहा है, और कड़वा सच लोगों को दिखने लगा है। खासकर के युवाओं को पेपर लीक हो, हर लेवल पर करप्शन हो, आर्थिक लाचारी हो, नौकरियां गायब हो जाना हो, एजुकेशन सिस्टम का चुरमुराना हो। पिछले कुछ दिनों से कॉकरोच जनता पार्टी को आईटी सेल डिस्क्रेडिट करने की खूब कोशिश करती आई है। अभिजीत के आम आदमी पार्टी के पुराने संबंध दिखाकर इस मूवमेंट को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की गई है, कॉन्स्पिरेसी दिखाने की कोशिश की गई है। बहुत लोगों का मानना है कि यह आम आदमी पार्टी का ही चलाया एक प्रोपेगेंडा है, एक और नैरेटिव है। लेकिन फैक्ट तो यही है कि आज के डेट में कोई माई का लाल, चाहे वो बीजेपी से हो, सोरोस का हो, कांग्रेस का हो या आम आदमी पार्टी का हो, इतनी बड़ी फॉलोइंग इतनी जल्दी नहीं बना सकता है। आपकी श्रद्धा जिस भी राजनीतिक पार्टी की तरफ हो या फिर हमारे तरह कॉन्स्टिट्यूशन के साथ आपकी श्रद्धा हो, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हो, या कम से कम आपके लिए मुश्किल होगा यह बात से इनकार करना कि यह एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था। आप सोचिए, एक मजाक एक डिजिटल क्रांति की तरह बन गया हो जिसे कुचलना भी पड़े। यह सिस्टम के लिए और पॉलिटिकल क्लास के लिए एक वार्निंग बन जाता है।
जिस तरीके से लोगों ने गाने बनाए कॉकरोचों को लेकर, कॉकरोच के कॉस्ट्यूम पहनकर यमुना नदी साफ करने के लिए उतर आए, एआई के सहारे डिजिटल पोस्टर बनाए, अपने डीपीज चेंज किए, अपने गाड़ियों पर कॉकरोच जनता पार्टी के स्टिकर्स लगाने शुरू कर दिए। ये एक सिंगल कॉज में शामिल होना, सबीर भाटिया जैसे ग्लोबल इंडियंस का पार्टी ज्वाइन करना, ये सब कोई प्लान्ड कैंपेन नहीं कर सकता है। और इसीलिए ये एक करारा तमाचा है सरकार पर और विपक्षी पॉलिटिकल पार्टीज पर भी, इंक्लूडिंग आम आदमी पार्टी। समझाता हूं कैसे। पिछले साल अक्टूबर के महीने में देशभक्त पर हमने यह सवाल पूछा था कि क्या देश के सिटीजन्स अब कॉकरोच बन गए हैं। यह सवाल हमने तब पूछा जब बिना किसी वजह सोनम वांगचुक को सरकार ने एनएसए के तहत जेल में ठूस दिया। एक इंसान जिसने आर्मी के लिए, एजुकेशन के लिए, अपने देश के लिए काम किया, उसे लिटरली आतंकी और चाइनीज एजेंट घोषित कर दिया गया, कम से कम सोशल मीडिया पर। उसकी गलती क्या थी? उसने लद्दाखियों के लिए शांतिपूर्वक आवाज उठाने की कोशिश की। उस समय सरकार को कोई खास पुशबैक नहीं मिला लोगों की तरह, क्योंकि हम कॉकरोच की तरह गटर में पड़े रहे, छिपे रहे। जब नीट पेपर बार बार लीक हुआ, पिछले 7 सालों में 60 बार पेपर कम से कम लीक होने की घटनाएं हमारे सामने आई, तब जब स्टूडेंट्स ने अपनी आवाज उठाने की कोशिश की तो उन्हें बेरहमी से कुचला गया, पीटा गया। तब भी ज्यादा आवाजें नहीं उठी। जब बची खुची इंडिपेंडेंट मीडिया ने कुछ सवाल पूछना चाहा तो उन्हें चुप कराने के लिए नए कानून बनाए गए, डिजिटल ब्रॉडकास्ट बिल या आईटी एक्ट में संशोधन कर दिया गया, चेंजेस कर दिए गए। तब भी लोगों ने कुछ नहीं कहा सब चंगासी है। फ्लोर में जहां थोड़ी सी जगह मिली वहां कॉकरोचों की तरह लोग छिप गए। सरकार ने भी सब कुछ किया सिवाय युवाओं की आवाज सुनने का, क्योंकि युवा जो सवाल पूछता है वो तो अर्बन नक्सल टुकड़े टुकड़े गैंग है, एंटी नेशनल खान मार्केट गैंग बन चुका है। तो सरकार भी एब्सोल्यूट चिल में। कॉकरोच जनता पार्टी की अकस्मात लोकप्रियता ने यह दिखा दिया कि सरकार की झूठ और जुमलों की भी एक्सपायरी डेट जो होती है अब वो निकल रही है। युवाओं की जो उल्लू बनने की क्षमता थी उसकी भी कोई सीमा तो है। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? आज तो यह भी सरकार से सवाल पूछ रहा है। लेकिन उसी समय कॉकरोच जनता पार्टी सारी विपक्षी पार्टियों पर भी एक जोर का तमाचा है, चाहे वो कांग्रेस हो, टीएमसी हो या आम आदमी पार्टी हो। अगर आप इस बात को मान चुके हो कि युवा आक्रोश है हमारे देश में, चलो डिजिटल क्षेत्र में है, तो किसी पार्टी ने इसे आज तक टैप क्यों नहीं किया? अगर एक पार्टी धर्म के नाम पर वोट बटोर रही है तो क्या दूसरी पार्टी देशभक्ति, सच्चाई और एस्पिरेशन के मुद्दों पर बात नहीं कर सकती है? आज हमारे देश में एक भी युवा नेता आपको नहीं मिलेगा। युवा जो है वो धोबी का कुत्ता बनकर बैठ गया है, वो घर का ना घाट का। वो जानता ही नहीं कि भैया वो किसके पास जाए गुहार लगाने के लिए, उसकी बात कौन सुनेगा, उसके बात को लेकर सरकार को कटघरे में कौन खड़ा करेगा। तो जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो जितना रिएक्शन बीजेपी के फेलियर पर है, उतना ही वो एक मिडिल फिंगर है ऑपोजिशन के निकम्मेपन पर। और कांग्रेस की बात ही छोड़ो, आम आदमी पार्टी को ही आप देख लो, कैसे कैसे लीडर्स राज्यसभा में भेजे आपने पैसों के चक्कर में, लोगों का भरोसा ही उड़ गया पार्टी के साथ से। राघव चड्ढा 2-4 सवाल जरूर पूछे थे, युवा काफी एक्साइटेड हो गए थे, देश का ममदानी उसे बना दिया, युवा आइकॉन बना दिया। फिर चड्ढा जी ने अपने आंखों का ऑपरेशन कराया, फिर पता नहीं क्या हो गया। गुस्से में युवा फैंस क्या कर पाते, बस बेचारे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स अनसब्सक्राइब करने लगे चड्ढा जी को। गुस्सा पॉलिटिकल सिस्टम से है और होना भी चाहिए। यही चीज हमने बांग्लादेश और नेपाल में भी देखा था, श्रीलंका में भी देखा था। एक पॉइंट आता है जब युवा इतना हताश हो जाता है पूरे सिस्टम से, पार्टी विशेष से नहीं, पूरे पॉलिटिकल सिस्टम से, कि उसे उखाड़ फेंकने की कोशिश करता है। नेपाल और बांग्लादेश में जबरदस्त उथल पुथल हमने देखा, नई सरकारें भी आई। बाय द वे, आज वो देश अपने पहले सिचुएशन से काफी बेटर हैं, दे आर मोर डेमोक्रेटिक ऑल्सो। हमारे देश में भी युवा अभी इसी तरीके से सिस्टम से हताश होता दिख रहा है और आने वाले आर्थिक संकट में ये हालात और बिगड़ने वाले हैं। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी का मानना है कि भारत में चीजें शांतिपूर्वक तरीके से होंगी, डेमोक्रेटिक तरीके से होंगी। कॉकरोच जनता पार्टी को जो समर्थन मिला है, जैसे उसे बंद करवाने की कोशिश की गई है, उससे बात साफ है कि 12 साल के बाद हम एक टिपिंग पॉइंट पर आ चुके हैं। आप सोच के देखो, 5 साल पहले यही चीज अगर किया जाता, सिर्फ 5 साल पहले या 4 साल पहले यह चीज किया जाता, ये इनिशिएटिव बनाया जाता, लोग इसका मजाक बनाते और अपने अपने घर निकल लेते, अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते। देशभक्त पर हम सालों से इस बात को दर्शाते आए हैं कि सरकार को मालूम है कि एक दिन आएगा जब उसकी प्रोपेगेंडा की सीमा आ जाएगी, एक समय आएगा जब लोगों का भ्रम टूटेगा।
लेकिन तब तक मीडिया और इंटरनेट पर इतना तगड़ा कंट्रोल हो जाएगा कि लोग बोलने लायक नहीं रहेंगे। आज हम यही देख रहे हैं। आज कॉकरोच जनता पार्टी के किसी अकाउंट को भी सरकार नेशनल सिक्योरिटी पब्लिक ऑर्डर का हवाला देकर डिलीट, सस्पेंड, ब्लॉक, बैन करवा सकती है। यह काम लीगली होगा, बाय द वे। यह सब लॉ के दायरे में किया जाएगा। तमाम इंडिपेंडेंट मीडिया इसके बारे में आपको आगाह करती रही है, हम बात करते आए हैं, लेकिन तब तो कुछ नहीं किया हमने। अब शायद काफी देर हो चुकी है। कॉकरोच जनता पार्टी को मान के चलना होगा कि सरकार उसे कॉकरोच की तरह ढूंढ ढूंढ कर मारेगी, कुचलेगी। लेकिन यही तो कॉकरोचों की खासियत भी होती है, एक मारो 5 और आ जाते हैं। अरे कॉकरोच तो न्यूक्लियर अटैक से भी बच सकते हैं, ये तो सिर्फ इंसान है इनके सामने। इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी को इंसान नहीं, कॉकरोचों का रूप धारण करना पड़ेगा, जहां इंडिविजुअल फोकस पार्टी नहीं कि मैं लीडर हूं, मैं बात करूंगा। जहां आपने ऐसा किया वहां खेल खत्म। क्या अकाउंट डिलीट होने के बाद भी कॉकरोच जनता पार्टी जिंदा रह सकती है? जी हां, बिल्कुल रह सकती है। ईरान ने यह करके दिखाया है डिसेंट्रलाइज्ड मोसियाक सिस्टम से, जहां ईरान ने हर प्रोविंस को खुली छूट देकर रखी थी कि अगर तेहरान तबाह हो जाता है, कब्जा हो जाता है, तो रुकना नहीं, जैसा सही लगे मिसाइल और ड्रोन्स दागते रहना। ठीक उसी तरह हर दूसरे स्टेट में आज के डेट में कॉकरोच जनता पार्टी के नए नए हैंडल्स बन रहे हैं। लोग अपने आप को पार्टी के अलग अलग पोस्ट दे रहे हैं, अपने अपने मैनिफेस्टो तक जारी कर रहे हैं। लेकिन आप तो बोलोगे ये पार्टी तो है नहीं, ये तो बस एक सोच बनकर रह गई। ये सिस्टम कहां है, कंट्रोल कहां है? नहीं है, मैं भी मानता हूं नहीं है। लेकिन एक पार्टी को मारना बहुत आसान होता है, एक अकाउंट को डिलीट करना बहुत आसान होता है, सोच को मारना बहुत मुश्किल होता है। और अगर इसी सोच से दूसरे पार्टी प्रेरणा ले लेते हैं, लोग जागरूक हो जाते हैं, तो कॉकरोच जनता पार्टी अपने आप जीत गई, सक्सेसफुल हो गई। लेकिन इसके लिए फाउंडर्स को पीछे हटना होगा, कॉकरोच जनता पार्टी के सोच को आगे रखना होगा, इनोवेटिव पॉलिटिकल कैंपेन्स और स्ट्रेटजी से सरकार को नोटिस पर डालना होगा। यह आसान काम नहीं है, लेकिन रास्ता भी कोई और नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी के मैनिफेस्टो को आप देख लीजिए। उनके मेन मैनिफेस्टो में 5 पॉइंट्स उन्होंने रिलीज किए। नंबर 1 कि कभी भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को राज्यसभा की सीट नहीं मिलेगी रिटायरमेंट के बाद। अच्छी आइडिया है। मैं तो बोलूंगा मिलिट्री लीडरशिप, इलेक्शन कमीशन, सबको यह आइडिया होना चाहिए, भैया कोई सरकारी आपको पोस्ट नहीं मिलेगा, कोई लॉलीपॉप नहीं मिलेगा। नंबर 2 पॉइंट ऑन द मैनिफेस्टो, अगर इलेक्शन कमीशन लेजिटिमेट वोटर्स को डिलीट करती है किसी इलेक्शन से पहले, तो यूएपीए के तहत गिरफ्तारी हो जाएगी, क्योंकि यह भी टेररिज्म है, लोगों का वोटिंग राइट छीनना। अब यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन याद रखिए यूएपीए को मिसयूज ऑलरेडी काफी किया गया है। नंबर 3 पॉइंट है 50% रिजर्वेशन फॉर विमेन, कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस ऑफ मीडिया हाउसेस जिन्हें इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन कंट्रोल करते हैं, और 20 साल का बैन फॉर दोज एमएलएज और एमपीज जो पॉलिटिकल पार्टीज स्विच करते हैं। अब इसमें वजन है इस बात पर। वैसे में भी किसी को पार्टी स्विच नहीं करने देना चाहिए, पहले इलेक्शन फिर से जीतो और उसके बाद पार्टी स्विच कर लो। नंबर 4, सीबीएसई आज इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है, तो जहां रीचेकिंग फीस के बारे में बात हो रही है, ब्लेटेंट करप्शन के बारे में बात हो रही है, जो नीट में इतनी बुरी तरीके से जो स्टूडेंट्स इंपैक्ट हुए हैं उसके बारे में बात हो रही है, और इसी को लेकर वो कह भी रहे हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन कर देना चाहिए। और नंबर 5, पार्टी यह भी कह रही है कि वो वर्चुअल जेनजी कन्वेंशन होस्ट करेगा, यंगस्टर्स को इनवाइट करेगा। अच्छी बात है, बातचीत करिए, अच्छी बात है। अब इस बारे में लंबी डिबेट हो सकती है कि क्या यह मैनिफेस्टो प्रैक्टिकल है, इगैलिटेरियन थिंकिंग है, ऐसा नहीं होता है रियल पॉलिटिक में। इसके जवाब में मैं आपसे पूछूंगा कि अच्छा आप मुझे बता दो कि कांग्रेस के क्या 5 मेन पॉइंट्स हैं। इफ कांग्रेस कम्स टू पावर इन 2029, तो राहुल गांधी 5 ऐसी चीजें क्या करेंगे जिससे मुझे भी मन हो कि हां यार कांग्रेस अच्छा काम करेगा, मैं वोट दूंगा। अरे भाई कोई विजन ही जब नहीं है, कम से कम ये 5 पॉइंट्स तो दे रहे हैं। और कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना पहला एक्शन पॉइंट भी साफ कर दिया है, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। और बात बहुत साफ है, अगर पेपर लीक हुआ है, अब इस पर तो डिबेट नहीं है ना, पेपर लीक हुआ है ना, इस पर तो डिबेट नहीं है, तो जब लीक हुआ है तो पनिशमेंट किसी ना किसी को तो मिलनी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ना किसी को तो लेनी होगी। या हम इतने कमजोर कॉकरोच बन गए हैं कि हम मंत्रीगण से इस्तीफा तक नहीं मान सकते हैं। और यह काम सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारा प्रेशर जनरेट करके किया जा सकता है। कॉकरोच जनता पार्टी के वेबसाइट पर लिखा है, वी आर नॉट हियर टू सेट अप अनदर पीएम केयर्स, वी आर नॉट हियर टू हॉलिडे इन डेवॉस ऑन टैक्स पेयर सैलरी स्लिप और रीब्रांड करप्शन एज स्ट्रेटेजिक स्पेंडिंग, वी आर हियर टू आस्क लाउडली रिपीटेडली इन राइटिंग वेयर द मनी वेंट। ये कॉकरोच जनता पार्टी बेसिकली चाहती है कि हम सरकार से अकाउंटेबिलिटी मांगे, सिस्टम से सवाल पूछे। सोचिए हम कितने गहरे गटर के कॉकरोच बन गए हैं कि ये सारी बातें क्रांतिकारी लग रही हैं।
सरकार से सवाल पूछना डेमोक्रेसी का डी बनता है। लेकिन पिछले 12 सालों में सवाल पूछना इतना क्रांतिकारी एपिसोड बन गया है कि मोदी जी से नॉर्वे में एक पत्रकार ने सवाल क्या पूछ लिया, मानो जंग छिड़ गई हो। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? मान लीजिए कल सरकार कॉकरोच जनता पार्टी के सारे अकाउंट्स, इवन रिलेटेड अकाउंट्स भी डिलीट कर देती है, काफी मुमकिन भी है। फिर भी एक बात साबित हो जाएगी पिछले कुछ दिनों को देखकर कि देश के युवा कम्युनल पॉलिटिक्स और ऑनलाइन पॉर्न के दलदल में पूरी तरीके से फंसे नहीं है। अगर उनकी भाषा में उनसे बात करो तो वो इंगेज करेंगे, पॉलिटिक्स में इंगेज करेंगे। और यह भी कि युवा खुश नहीं है लेकिन उसके पास एक्सप्रेशन का जरिया नहीं है। तो क्या इसका मतलब है कि नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश की तरह यहां भी युवा सड़कों पर आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं। ना युवा सड़कों पर आए, यह बात ना कॉकरोच जनता पार्टी चाहती है, ना सरकार चाहेगी, ना हम चाहेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी ने एक्चुअली दिखा दिया है कि विरोध प्रदर्शन हमें सड़कों पर ही करना हो यह जरूरी नहीं है। सोचो, आप सोचो कि अगर हर नेता के कमेंट सेक्शन में, ऑनलाइन में या ईमेल्स में युवा घुस घुस कर कमेंट करे, घुस घुस कर ईमेल करे, तो क्या यह डिजिटल पिकेटिंग नहीं होगा? वही पिकेटिंग जो इंडिपेंडेंस के जमाने में किया जाता था सड़कों पर। सोचो कि अगर नेता के झूठे वायदे लोग मानना बंद कर दे तो क्या यह डिजिटल नॉन कॉर्पोरेशन नहीं होगा कि हम नेता के साथ ही नहीं है, यह झूठा है। सोचो कि अगर हर जगह मिनिस्टर का रिपोर्ट कार्ड हम शेयर करना शुरू कर दें तो क्या यह डिजिटल सत्याग्रह नहीं माना जाएगा? लेकिन फिर तो इसके लिए कॉकरोच जनता पार्टी को या तो चुनाव लड़ना पड़ेगा या तो जमीन पर काम करना पड़ेगा। और यही बहुत लोग, बहुत क्रिटिक्स भी आ चुके हैं जो कह रहे हैं कि भाई रियल पॉलिटिक बहुत डिफरेंट होता है और उसके लिए वैसे में भी उनको इंडिया आना पड़ेगा, एफआईआर झेलना पड़ेगा। तो उसके बिना भी कॉकरोच जनता पार्टी बहुत कुछ कर सकती है। समझाता हूं। अगर कॉकरोच जनता पार्टी लोगों को जागरूक करने में सार्थक हो जाता है कि युवा को वो दिखा सके कि आगे खाई है, अगर वो अभी भी नहीं जगे। सोचो कि अगर कॉकरोच जनता पार्टी लोगों को दिखा सके कि 12 सालों से लोगों की आमदनी वही की वही ठप पड़ी हुई है, उनका फ्यूचर कैसे खराब हो रहा है, देश कैसे बट रहा है, तो ये सक्सेस नहीं होगा। सोचो कि अगर वो लोगों को समझा सके कि सरकार किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है, वो सबको कॉकरोच समझती है, बुलडोजर किसी के ऊपर चला सकती है अगर जरूरत पड़े तो। सोचो कि अगर कॉकरोच जनता पार्टी गोदी मीडिया को पूरी तरीके से एक्सपोज करने में सक्सेसफुल हो जाती है, लोगों को यह दिखाती है कि कैसे आज तक से लेकर एनडीटीवी सब कर्जे पर डूबे हुए हैं, इन मिस इंफॉर्मेशन दिन रात फैलाते हैं। सोचो कि सरकार ही नहीं, कॉकरोच जनता पार्टी विपक्ष को भी और मेहनत करने पर मजबूर कर देती है, तो यह जीत होगी या नहीं होगी? सोचो अगर अकाउंट्स डिलीट होने के बावजूद दूसरे अकाउंट से देश भर में करप्शन को एक्सपोज करने का काम कॉकरोच जनता पार्टी कर देती है डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके, तो यह जीत होगी या नहीं होगी? लेकिन यह काम आसान नहीं होगा, मैं फिर से कह रहा हूं, क्योंकि देर हो चुकी है। सरकार ने इसी दिन की तैयारी करके रखी है। आईटी रूल्स में फेर बदल करके, पब्लिक ऑर्डर का नाम लेके सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी नहीं, बहुत औरों को पर भी हमला होने वाला है आने वाले दिनों में। क्योंकि जो हालात हैं, जो गवर्नमेंट के चीफ लीडर्स हैं, वो भी अब जो संकेत दे रहे हैं, जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी नीचे जा रही है, उससे बहुत दिक्कतें आने वाली हैं। इसीलिए यह मूवमेंट एक सिंगल पर्सन, एक सिंगल फेस मूवमेंट नहीं हो सकता है। यह मूवमेंट एक फेसलेस मास मूवमेंट होना होगा और तब भी आसान नहीं होगा। अंत में मैं बस एक बात कहना चाहूंगा, बहुत लोगों ने इस पर सवाल किया है, मेन स्ट्रीम मीडिया तो खासा वरिड है इसको लेकर, क्योंकि इस पर मेन स्ट्रीम मीडिया भी अंडर अटैक आ गई थी बांग्लादेश में और नेपाल में। क्या ये ऐसे मूवमेंट्स वायलेंट हो जाएंगे? इसका जवाब वैसे सरकार के पास है, कॉकरोच जनता पार्टी के पास इसका जवाब नहीं है, सरकार के पास है। दरअसल होता क्या है, जब आप लोगों को अपना जो फ्रस्ट्रेशन है वो वेंट करने देते हो तो चीजें आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाती हैं। जब आप लोगों को शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने देते हो, प्रोटेस्ट करने देते हो, लिखने देते हो, बोलने देते हो, यह मैं नहीं कह रहा हूं कि गाली गलौज करना चाहिए, लेकिन जब लोगों को जो दुख है लोगों का वो आप सुनते हो, उस पर आप काम करते हो, उस पर आप डिस्कनेक्टेड नहीं लगते हो, तो फिर मामला ठंडा पड़ सकता है। लेकिन जितना आप लोगों को दबाओगे, जितना आप लोगों को डिलीट करोगे, अकाउंट सस्पेंड करोगे, जैसा हमने आज देखा, उससे क्या होता है, जो गुस्सा होता है, जो डिस्ट्रस्ट होता है, जो आक्रोश होता है, वो बिल्डअप करते रहता है। और यही हमने नेपाल में फूटते देखा, जब नेपाल की सरकार ने इंटरनेट को और कंट्रोल करने की कोशिश की। तो मामला ऐसा हो गया है कि अब सरकार को डिसाइड करना होगा कि कितना और कॉकरोचों को कुचलना है, कितना और लोगों को रौंदना है, या फिर उनकी बात सुननी है चैन से बैठकर। अगर सरकार सुनती है तो मेरे ख्याल से हमारे देश में कभी भी कोई भी ऐसी अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं होगा जो नेपाल और बांग्लादेश में हुआ है।
तो सरकार को यह डिसाइड करना है कि क्या वो शांतिपूर्वक लोगों को बात करने देगी, वेंट करने देगी, या सारी जो चीजें हैं, जो सच है, उसको दबाकर दफनाकर एक दिन विस्फोटक रिएक्शन के लिए तैयारी करेगी।